आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। भारतीय सेना ने 26 जगहों पर पाकिस्तान के ड्रोन हमले को किया विफल। पीओके में सैन्य चौकी को किया तबाह। भारत पाक में बढ़ते तनाव के बीच झारखंड में विशेष सतर्कता। सार्वजनिक स्थलों और आर्मी कैंप इलाकों में बढ़ी निगरानी। केंद्र ने नागरिक सुरक्षा उपायों में बढ़ोतरी का दिया निर्देश। अब मरीज के शव को किसी भी कारण से रोक नहीं सकेंगे निजी अस्पताल। राज्य सरकार ने जारी किया सख्त निर्देश। लातेहार में पुलिस ने 4 माओवादी समर्थकों को किया गिरफ्तार। जामताड़ा में 6 साइबर अपराधी भी पकड़े गए। और रांची के बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज शिखर मोहन भारतीय अंडर 23 के संभावितों में शामिल। 26 मई से बेंगलुरु में शुरू होगा हाई परफॉर्मेंस कैंप। और अब समाचार विस्तार से। पाकिस्तान ने कल रात करीब 400 ड्रोन का इस्तेमाल कर लेह से लेकर सरक्रीक तक 26 जगहों पर घुसपैठ की कोशिश की। भारतीय सशस्त्र बलों ने काइनेटिक और नॉन काइनेटिक तरीकों का इस्तेमाल करके इनमें से कई ड्रोन को मार गिराया। भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पीओके में पाकिस्तान की एक प्रमुख सैन्य चौकी को भी तबाह कर दिया है। नई दिल्ली में एक विशेष ब्रीफिंग में भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तानी सेना ने सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के इरादे से पूरी पश्चिमी सीमा पर कई बार भारतीय हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया। उन्होंने कहा कि इतना ही नहीं, उन्होंने नियंत्रण रेखा पर भारी कैलिबर के हथियारों से भी गोलीबारी की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर लेह से लेकर सरक्रीक तक 36 स्थानों पर 300 से 400 लगभग ड्रोनों का इस्तेमाल घुसपैठ का प्रयास करने के लिए किया गया। भारतीय सशस्त्र बलों ने काइनेटिक व नॉन काइनेटिक साधनों का उपयोग करके इनमें से कई ड्रोन्स को मार गिराया। इतने बड़े पैमाने पर हवाई घुसपैठों का संभावित उद्देश्य वायु रक्षा प्रणालियों का परीक्षण करना और खुफिया जानकारी इकट्ठा करना था। ड्रोन के मलबे की फोरेंसिक जाँच की जा रही है। प्रारंभिक रिपोर्ट्स से पता चलता है कि वे तुर्की के असीस गार्ड सोंगर ड्रोन्स हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए झारखंड में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। सार्वजनिक स्थलों और आर्मी कैंप इलाकों की निगरानी बढ़ा दी गई है। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशनों, सार्वजनिक उपक्रमों, तेल डिपो और धार्मिक स्थलों की सुरक्षा सख्त कर दी गई है। पुलिस मुख्यालय ने नेताओं की सुरक्षा को लेकर सभी जिलों के एसपी को सतर्क रहने को कहा है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने एहतियाती कदम भी उठाने शुरू कर दिए हैं। सभी चिकित्सकों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और अस्पतालों में बेड सुरक्षित किए गए हैं। इस बीच अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड के महानिदेशक विवेक श्रीवास्तव ने झारखंड के मुख्य सचिव अलका तिवारी को पत्र लिखकर खतरे का पुनर्मूल्यांकन और नागरिक सुरक्षा उपायों में बढ़ोतरी के निर्देश दिए हैं। इसके बाद राज्य में सिविल डिफेंस एडवाइजरी कमेटी के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। राज्य के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने भारतीय सेना की कार्रवाई की सराहना की है। जमशेदपुर के बिष्टुपुर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत की ओर से पाकिस्तान को माकूल जवाब दिया जा रहा है। सेना जो देश की सुरक्षा में जो ये दिखा रहे हैं, इसके लिए हम देश का सेना को हम सराहेंगे, धन्यवाद देंगे। ऑपरेशन सिंदूर जो निश्चित तौर से जो नाम दिया गया है और इसमें नाम कोई भी कुछ भी दे सकता है। हम देश प्रेमी है, देश हित की बात करेंगे, देश की सुरक्षित की बात करेंगे। किसी मरीज की मृत्यु के बाद बिल भुगतान नहीं होने पर अब कोई अस्पताल शव को रोक नहीं सकेंगे। राज्य सरकार ने केंद्र के इस निर्देश को सख्ती से लागू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत स्वास्थ्य विभाग ने सभी उपायुक्तों तथा सिविल सर्जनों को पत्र भेजकर यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। सभी उपायुक्तों और सिविल सर्जनों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मरीजों की शिकायतों को सुलझाने और चिकित्सा सेवा को बेहतर बनाने के लिए एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत पेशेंट राइट्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज चार्टर को लागू किया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं।
ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। लातेहार जिले के चंदवा थाना क्षेत्र से पुलिस ने नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के 4 समर्थकों को गिरफ्तार किया है। चारों को जेल भेज दिया गया है। बालूमाथ SDPO विनोद रवानी ने बताया कि तकनीकी सेल की मदद से इनकी गिरफ्तारी की गई है। ये सभी माओवादियों को खाने ठहरने के साथ साथ अन्य सुविधाएं मुहैया कराते थे। इधर जामताड़ा में पुलिस ने 6 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनकी गिरफ्तारी नारायणपुर थाना क्षेत्र से की गई है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एहतशाम वकारिब ने बताया कि इनके पास से पुलिस ने कई आपत्तिजनक चीजें बरामद की हैं। उन्होंने बताया कि ये सभी बैंक अधिकारी बनकर लोगों के साथ ठगी किया करते थे। जब छापामारी किए तो वहाँ पे हम लोगों ने 6 अभियुक्त को पाया। 6 अभियुक्त के पास से 12 मोबाइल, 17 सिम कार्ड, 1 आधार कार्ड, 1 पैन कार्ड और 2 मोटरसाइकिल बरामद। इनका कार्यशैली इस तरह था कि ये एपीके और व्हाट्सएप के माध्यम से लिंक भेजते थे, KYC अपडेट कराने के लिए फोन करते थे और उसके माध्यम से पैसा करते। लोहरदगा जिले में प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान सफलतापूर्वक संचालित हो रहा है और इसका फायदा लाभुकों को मिल रहा है। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। लोहरदगा जिला में प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान अंतर्गत जिले के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रह रहे आदिम जनजाति परिवारों को पक्का आवास देने का कार्य सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया है। इस योजना के तहत लोहरदगा जिला के किस्को एवं पेसरार प्रखंड के 323 आदिम जनजाति परिवारों को आवास स्वीकृत किया गया है। इस योजना के अंतर्गत प्रति लाभुक 2 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। अब तक 240 लाभुकों को प्रथम किस्त की राशि का भुगतान भी किया जा चुका है, जिसमें से 30 परिवारों द्वारा आवास निर्माण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा। मौसम। राज्य में फिर गर्मी बढ़ने लगी है। राजधानी रांची में पिछले 6 दिनों में तापमान में 5 डिग्री की वृद्धि दर्ज की गई है। 3 मई को रांची में अधिकतम तापमान 31.8 डिग्री था, जो शुक्रवार को बढ़कर 36.4 डिग्री हो गया। उधर पलामू में पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में तापमान में और वृद्धि की आशंका जताई है। क्रिकेट। रांची के बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज शिखर मोहन का चयन भारतीय अंडर-23 के संभावितों में किया गया है। अंडर-23 क्रिकेट टीम का हाई परफॉर्मेंस कैंप 26 मई से 14 जून तक NCA बंगलुरु में चलेगा। इसके लिए सभी संभावित खिलाड़ियों को 25 मई तक रिपोर्ट करने को कहा गया है। तीरंदाजी। शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में भारत की दीपिका कुमारी और पार्थ सुशांत सालुंखे महिला और पुरुष रिकर्व व्यक्तिगत स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। भारतीय मिक्स टीम भी कांस्य पदक के मुकाबले में पहुंच गई है। महिलाओं की व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में झारखंड की रहने वाली दीपिका कुमारी ने क्वार्टर फाइनल में चीन की ली जियामिन को 6-2 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। सेमीफाइनल में दीपिका का सामना दक्षिण कोरिया की लिम सेहियोन से होगा। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने दूसरे दिन भी पाकिस्तान के नापाक हमले को भारतीय सेना द्वारा विफल करने की खबर को प्रमुखता दी है। दैनिक भास्कर लिखता है, जमीन पर उतरी जंग, सीमा पर है भारत पाक के टैंक आमने सामने। दैनिक जागरण लिखता है, देश के 32 हवाई अड्डे 15 तक नागरिक उड़ानों के लिए बंद। हिंदुस्तान की सुर्खी है, राज्य में सिविल डिफेंस एडवाइजरी कमेटी जल्द। प्रभात खबर के शब्द हैं, नक्सल प्रभावित जिलों की सूची से रांची और गुमला हुए बाहर। और अब अंत में मुख्य समाचार। भारतीय सेना ने 26 जगहों पर पाकिस्तान के ड्रोन हमले को किया विफल। पीओके में सैन्य चौकी को किया तबाह। भारत पाक में बढ़ते तनाव के बीच झारखंड में विशेष सतर्कता, सार्वजनिक स्थलों और आर्मी कैंप इलाकों में बढ़ी निगरानी।
केंद्र ने नागरिक सुरक्षा उपायों में बढ़ोतरी का दिया निर्देश। अब मरीज के शव को किसी भी कारण से रोक नहीं सकेंगे निजी अस्पताल। राज्य सरकार ने जारी किया सख्त निर्देश। लातेहार में पुलिस ने 4 माओवादी समर्थकों को किया गिरफ्तार। जामताड़ा में 6 साइबर अपराधी भी पकड़े गए। और रांची के बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज शिखर मोहन भारतीय अंडर 23 के संभावितों में शामिल। 26 मई से बेंगलुरु में शुरू होगा हाई परफॉर्मेंस कैंप। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।